नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 62वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पुनर्जागरण का काल या खोजों का काल जिसको कहते हैं के बारे में पढ़ रहे थे, और हम उसमें पढ़ रहे थे पुनर्जागरण काल के महान खोजी यात्री। पुनर्जागरण काल के जो महान खोजी यात्री थे उनमें हमने मैगलेन, कोलंबस, वास्को डी गामा आदि जो यात्री हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। मार्को पोलो की यात्राओं के बारे में भी पढ़ लिया था। इसके अलावा कई साहसी यात्रियों ने अनेक मार्गों, अनेक द्वीपों, देशों की खोज अनेक साहसी यात्रियों के द्वारा की गई थी। अब उनमें अगला नाम आता है जॉन केबोट। हालांकि इनके जो कार्य हैं वो जो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, एक दो मार्गों की या छोटे मोटे द्वीपों की खोज इनके द्वारा की गई है। जॉन केबोट अगले यात्री हैं। इन्होंने 1497 में न्यू फाउंड लैंड की यात्रा की। यानी इनके द्वारा 1497 में न्यू फाउंड लैंड, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका के से इसने खोज यात्रा अपनी है वो प्रारंभ की थी। अब न्यू फाउंड लैंड जो है कि रास अंतरीप से इन्होंने ये जो न्यू फाउंडलैंड का रास अंतरीप है की यात्रा इनके द्वारा की गई थी 1497 में। तो अमेरिका क्षेत्र की यात्रा करने वाले जो खोजी यात्री थे, अंग्रेज खोजी यात्री, उनमें जॉन केबोट का स्थान आता है। अगले जो यात्री हैं वो है अमेरिगो वेस्पुक्की। इनका अमेरिगो वेस्पुक्की (1500) में इनके द्वारा यात्रा प्रारंभ की गई। अमेरिगो वेस्पुक्की ने 1500 में अपनी यात्रा शुरू की थी और इनके द्वारा अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जो अंटार्कटिका महासागर के निकट में अंटार्कटिका महासागर तक की यात्रा इनके द्वारा की गई। अंटार्कटिका महासागर के नज़दीक में दक्षिणी जॉर्जिया की यात्रा इनके द्वारा की गई। दक्षिणी जॉर्जिया है वो अंटार्कटिका महासागर के नज़दीक में स्थित है, लेकिन इसके ऊपर जैसे दक्षिणी जॉर्जिया है, दक्षिणी सैंडविच द्वीप समूह है या दक्षिणी आर्किन द्वीप समूह है, ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में स्थित हैं, लेकिन इनके ऊपर अधिकार किसका है? यूएसए का। तो इनके द्वारा अंटार्कटिका महासागर तक की यात्राएं की गई थी। अंटार्कटिका महासागर के नज़दीक में स्थित जो दक्षिणी जॉर्जिया है उसकी खोज इनके द्वारा की गई थी।
दक्षिणी जॉर्जिया की खोज, दक्षिण खोज की, और यहाँ पर इनके द्वारा अमेरिका का ये नियंत्रण है, यानी दक्षिणी अमेरिका की दक्षिण में स्थित है जॉर्जिया, लेकिन इसके ऊपर अधिकार किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अमेरिगो वेस्पुक्की के द्वारा की गई थी। इसके बाद वह पुर्तगाल से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ दूसरी जब उसने यात्रा की थी तो ब्राज़ील के तट पर ये पहुंचा था, यानी ये पहली यात्रा में तो इनके द्वारा क्या जॉर्जिया की खोज की गई। इसके बाद में पुर्तगाल के दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए कहाँ पहुंच गया? ब्राज़ील तट, जो कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ब्राज़ील तट पहुंचा और यहाँ से फिर ये क्या है, थोड़ा उत्तर की ओर, इसी स्थान से जो यानी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तट है वहाँ से होते हुए प्लेट नदी का जो एस्चुअरी या जवर्नद मुख है वहाँ पर ये पहुँचा। प्लेट नदी के, ये उत्तरी अमेरिका की नदी है, यूएसए की कह सकते हैं, प्लेट नदी के एस्चुअरी या जिसको हम क्या कहते हैं, जवर्नद मुख। तो जो प्लेट नदी का एस्चुअरी या जवर्नद मुख है वहाँ पर ये पहुँचा। उसके बाद में यहाँ से जवर्नद मुख से इसने अमेरिका की जो विशाल या महाद्वीप जिसको हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका जो विशाल महाद्वीप है उसकी मुख्य भूमि पर ये पैर रखने वाला पहला विद्वान ये बन गया था। हालांकि खोज किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस कहाँ पहुँचा था? वेस्ट इंडीज़ पहुँचा था। तो यहाँ से जवर्नद मुख से विशाल महाद्वीपीय मुख्य कदम रखने वाला प्रथम विद्वान ये बना था। तो इस प्रकार से पुर्तगाल से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए थोड़ा सा ये कहाँ पर पहुँचा? ये पहुँच गया था उत्तरी जो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट है यानी ब्राज़ील तट के ऊपर ये पहुँचा। ब्राज़ील तट के पास ये पहुँचने के बाद में प्लेट नदी का जो जवर्नद मुख है या एस्चुअरी जो है प्लेट नदी की, उससे होते हुए ये कहाँ पहुँच गया? उत्तरी अमेरिका की जो मुख्य भूमि है, विशाल मुख्य भूमि जो महाद्वीप की है, उसके ऊपर इसका ये पहुँचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति बन गया था। हालांकि खोज है वो कोलंबस के द्वारा की गई थी, लेकिन वो मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचा था, इसके द्वीपीय क्षेत्रों तक ही पहुंचा था। तो इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से होता हुआ ये प्लेट नदी के एस्चुअरी तक की यात्रा करते हुए कहाँ पर पहुंच गया? विशाल महाद्वीपीय भूमि जिसको क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका जिसको कहा जाता है, जिसको नई दुनिया भी कहा गया है। इसीलिए क्या है, अमेरिगो वेस्पुक्की जो है उसके नाम के ऊपर ही उस नई दुनिया का नाम क्या रखा गया? अमेरिका के नाम पर नई दुनिया अर्थात न्यू वर्ल्ड का नाम अमेरिका रखा गया। तो इसी आधार पर जो नई दुनिया का नाम, नई खोज जो की गई थी कोलंबस के द्वारा, उस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया था? अमेरिका उसका नाम रखा गया। ये था अमेरिगो वेस्पुक्की, जिनके द्वारा एक तो क्या है दक्षिणी जॉर्जिया जो कि अंटार्कटिका महासागर के पास में महाद्वीप के पास में स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में स्थित है। तो वहाँ पर पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर पार करते हुए इसके द्वारा दक्षिणी जॉर्जिया की खोज की गई। इसके अलावा ये प्लेट नदी के एस्चुअरी से होते हुए कहाँ पर पहुँच गया? अमेरिका की मुख्य भूमि पर पहुँच गया, जिसके कारण जो ये नई दुनिया है इसका नाम क्या रखा गया? अमेरिका इसका नाम है वो रखा गया। तो ये अमेरिगो वेस्पुक्की की यात्रा ही थी। अब अगले जो विद्वान हैं
वो है फ्रांसीसी ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक, पूरी दुनिया का चक्कर इनके द्वारा लगाया गया था। फ्रांसिस ड्रेक। तो फ्रांसिस ड्रेक के द्वारा 1572 में संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया गया था समुद्री मार्गों के माध्यम से। 1572 में संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया। इससे पहले अगर हम बात करें तो मैगलेन के जो जहाजी बेड़ा था, जो उसके यात्री थे उस बेड़े के, उनके द्वारा भी पृथ्वी का पूरा चक्कर है वो लगाया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो प्रशांत महासागर को पार करते हुए कहाँ पहुँचे थे, जो पूर्वी द्वीप समूह वाले देश हैं वहाँ पर वो पहुँच गए। फिलीपींस में जो फिलिप के नाम पर फिलीपींस नामकरण किया गया द्वीप का, उसके बाद में वो क्या है, वहाँ से उनको जब भगाया गया तो वो जो उत्तमासा अंतरिप वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए कहाँ पहुँचे थे, वापिस स्पेन पहुँचे थे। तो उनके द्वारा भी पृथ्वी का एक पूर्ण चक्र है वो लगा लिया गया था। इसी प्रकार इनके द्वारा भी 1572 में पृथ्वी का पूर्ण चक्कर लगाया गया। इनके द्वारा अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के आर पार ये पूरा मार्ग इनके द्वारा खोजे गए, जिससे अन्य यात्रियों की भी इन मार्गों के माध्यम से यात्रा करने की जो रुचि है वो पैदा हुई। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो अन्वेषक यात्री आते हैं, जिनमें हडसन का नाम आता है। हडसन के द्वारा 1608 में उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसकी खोज की गई थी। 1608 में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग की खोज की गई। अब उस समय जो यात्रा का माध्यम था वो जलयान थे, तो उनके माध्यम से एक साथ बहुत सारे भागों की खोज या बहुत बड़े क्षेत्र की खोज करना मुश्किल कार्य होता था, क्योंकि उनके पास में सीमित संसाधन हुआ करते थे। इसके बाद में क्या, जैसे उत्तरी अमेरिका का मुख्य भूमि की खोज किसी ने की, द्वीपीय भूमि की खोज किसी ने की, सर्वप्रथम अमेरिका के पास कौन पहुंचा था, तो ये अलग अलग सबकी इसमें खोजें हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की उत्तरी पूर्वी भाग की खोज किसके द्वारा की गई, हडसन के द्वारा की गई, और उनके नाम पर ही क्या है, एक खाड़ी का नाम भी किया गया है, जिसका नाम क्या है, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, तो उसका नामकरण किसके आधार पर किया गया है, ये हडसन नाम के एक खोजी यात्री थे, उन्हीं के आधार पर क्या है, हडसन की खाड़ी है वो नाम किया गया है, जो कि अमेरिका के कौन से भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में। तो उत्तरी पूर्वी भाग की खोज किसके द्वारा की गई, हडसन के द्वारा की गई। इसी के नाम आधार पर वहाँ की जो खाड़ी है उसका नाम क्या कर दिया गया, हडसन की खाड़ी नाम रख दिया गया। इसके अलावा अगले जो खोजी यात्री आते हैं उनका नाम है तस्मान। तस्मान के द्वारा ये एक डच यात्री था, जो 1649 में जावा पूर्वी द्वीप समूह है, जावा से चलकर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में पहुंचा। तो तस्मान जो है वो 1649 में कहाँ से चले, जावा से। ये एक डच यात्री थे, जावा यानी पूर्वी द्वीप समूह जिसको कहते हैं। तो तस्मान जावा से चल करके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पहुँचे और यहाँ पर एक द्वीप की खोज इनके द्वारा की गई। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में द्वीप की खोज इनके द्वारा की गई, जिसका नाम क्या किया गया, इन्हीं के नाम के आधार पर
तस्मानिया द्वीप उसका नाम कर दिया गया। तो इस प्रकार तस्मान जो है वो 1649 में जावा या पूर्वी द्वीप समूह से चलकर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित जो द्वीप है उसकी खोज की गई, जिसका नाम क्या रखा गया, तस्मानिया। उसके बाद वहाँ से ये न्यूजीलैंड की यात्रा की और न्यूजीलैंड से वापस कहाँ पर ये आगे जावा, यानी जावा से चल कर के दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा न्यूजीलैंड और इसके अलावा फिर वापस कहाँ पर आगे जावा। तो इनके द्वारा तस्मानिया द्वीप की वो खोज है वो की गई। इसके अलावा नाम आता है कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा भी 1728 में यॉर्कशायर में इनका जन्म हुआ था। 1755 में ये सेना में भर्ती हुए और इसके बाद में इनके द्वारा विशेषतः कनाडा के जो पूर्वी तट हैं उनका सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया। कनाडा के पूर्वी तट का सर्वेक्षण, कनाडा के पूर्वी तट का सर्वेक्षण है उनके द्वारा किया गया था, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। इसके अतिरिक्त ये एक समुद्री बेड़े के साथ इंग्लैंड से चलकर दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर पहुंचे थे। इसके अलावा ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से उत्तमासा अंतरीप होते हुए इनके द्वारा लंदन वापस लौटा गया। तो इसके अलावा दूसरी जो यात्रा है उसमें अंटार्कटिका के जो महाद्वीपीय तटों का चक्कर इनके द्वारा लगाया गया। तीसरी यात्रा में उत्तमासा अंतरीप से होकर के न्यूजीलैंड और वहाँ से उत्तरी प्रशांत महासागर के कई द्वीप की इनके द्वारा खोज की गई। जो उत्तरी प्रशांत महासागर में विशेषतः हवाई द्वीप समूह की खोज है वो किसके द्वारा की गई, कैप्टन कुक के द्वारा। उत्तरी प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप समूह की खोज किसके द्वारा की गई, कैप्टन कुक के द्वारा हवाई द्वीप समूह की खोज की गई थी। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं हवाई द्वीप समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका से पश्चिम की ओर इनका विस्तार है प्रशांत महासागर में। तो इस प्रकार से इनके द्वारा 3 यात्राएं की गई। पहली यात्रा में ये दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी यात्रा में अंटार्कटिका के जो तटीय भाग हैं उनके चक्कर लगाए गए और इसके बाद में यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर की, और तीसरी यात्रा में इन्होंने उत्तरी प्रशांत महासागर के द्वीपीय क्षेत्रों की खोज है वो इनके द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने अमेरिका के जो विशेषतः पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो तट हैं उनकी विस्तृत खोज करने का जो श्रेय है वो जाता है कैप्टन जेम्स कुक को। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की विशेष जानकारियां या विशेष वर्णन है वो इनके द्वारा किया गया। तो ये थे पुनर्जागरण काल के प्रमुख खोजी यात्री। इसके अलावा पुनर्जागरण काल में कौन कौन सी चीज़ों का विकास हुआ उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें थी मुद्रण। पुनर्जागरण काल में क्या प्रारंभ हुआ, प्रिंटिंग, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मुद्रण। छपाई का जो कार्य है वो इसी काल में प्रारंभ हुआ था। जो पुनर्जागरण काल के प्रमुख आविष्कार है उसमें मुद्रण या छापाखाना को हम सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार मान सकते हैं। लगभग 1470 के आसपास मुद्रण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई, या छापाखाना का जो है आविष्कार हुआ था। मुद्रण का आविष्कार, प्रिंटिंग का आविष्कार तो पुनर्जागरण काल का ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे क्या है उस समय की विभिन्न जो रचनाएं, पुस्तकें वगैरह हैं वो छपी, जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखी गई थी। तो मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, जिसमें पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, मानचित्रों का प्रकाशन होने लगा। अब प्रकाशन से क्या होता है कि वो चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं और दूसरे विद्वानों के लिए भी वो उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा खगोलीय
अन्वेषण भी इस काल में हुए, जैसे हमने देखा कोपरनिकस, केपलर, जो उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन इसमें हुआ, खगोलीय है। खगोलीय अन्वेषण यहाँ से पुनः प्रारंभ हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने देखा यूरोप में तो अंधकार युग था, पूर्णतः धर्मांध छाया हुआ था। तो जैसे कोपरनिकस ने सौरमंडल संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये हमने शुरुआत में भी पढ़ा था। कोपरनिकस, इनके द्वारा सौरमंडल संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जैसे सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बताना, उन्होंने सिद्ध भी किया था कि पृथ्वी सहित सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य की स्थिति केंद्रीय है, न कि पृथ्वी की। उससे पहले हमने देखा कि रोमन और जो यूनानी विद्वान थे या अरब भूगोलवेता थे, वो क्या मानते थे, पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। लेकिन कोपरनिकस ने अपना सौरमंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें ये भी बताया कि सभी, न केवल पृथ्वी बल्कि सभी ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और केंद्र है वो ब्रह्मांड का पृथ्वी न होकर के सूर्य है। तो ये सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा, केपलर के द्वारा 1614 में ग्रहों की गति का नियम है वो दिया गया। इन्होंने ये भी बताया कि ग्रहों का जो परिक्रमा या पथ होता है, या भ्रमण मार्ग जो होता है, वो वर्ताकार न होकर के दीर्घ वर्ताकार होता है। तो इनके द्वारा ये भी दिया, जो जानकारी है वो दी गई थी, यानी अंडाकार या दीर्घवर्तीय जिसको हम कह सकते हैं, ये इनके द्वारा सिद्ध किया गया था। इसके अलावा विभिन्न तकनीकी आविष्कार भी इस काल में हुए, यानी सर्वेक्षण की विधियां बनी या तकनीकी आविष्कार बने, जैसे प्लेन टेबल या समपटल सर्वेक्षण का आविष्कार हुआ। इसके अलावा गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का जो आविष्कार है वो भी इसी काल में किया गया था। तो इस काल में मुद्रण, ग्रहों से संबंधित नियम या खगोलीय ज्ञान से संबंधित चीज़ें, इसके अलावा सर्वेक्षण से संबंधित यंत्रों का आविष्कार या गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का जो आविष्कार है वो भी इसमें हुआ। इसके अलावा 1686-87 में गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो इस पुनर्जागरण काल या मध्य काल में विभिन्न नई नई उपलब्धियां हैं वो मिली। तो इस प्रकार से मुद्रण, खगोलीय अन्वेषण में कोपरनिकस, केपलर का नियम, इसके अलावा जो सर्वेक्षण में समपटल सर्वेक्षण, या इसके अलावा दूरबीन का आविष्कार है, या इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम जो 1686-87 में न्यूटन के द्वारा दिया गया, ये जो मध्य पुनर्जागरण काल जो है उसकी महत्वपूर्ण ये उपलब्धियां हम कह सकते हैं। तो आज हमने जो विशेषतः महान समुद्री यात्री थे पुनर्जागरण की, उनके बारे में पढ़ा और उसके बाद में पुनर्जागरण काल की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।